आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़फ़र ख़ान। सिटी इंडिया न्यूज़ के प्रोग्राम क्या ख़्याल है मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। इस प्रोग्राम में आप जानते हैं हम ऐसे मसले मसाइल को आगे लेकर आते हैं जो आप कभी सोचते हैं कि ऐसा होता तो अच्छा होता या फिर वैसा होता तो ठीक होता। आप अपने ख़यालात को अपने जहन के अंदर ही रखते हैं, लेकिन हम वो उस ख़यालात को सारी दुनिया तक पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं ताकि आपका जो ख़याल है वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ तक आप पहुँचाना चाहते हैं। तो इस बार हम बात कर रहे हैं जो कोविड-19 को लेकर सारी दुनिया में बहुत ही मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, तो उसी को लेकर हिंदुस्तान में भी कई जगह शहर बंद है, सारा हिंदुस्तान बंद है। तो पीएम मोदी ने अभी हाल ही में तालियां मारकर सबको कहा था कि तालियां मारकर एक अपना शुक्रिया अदा करें, लेकिन अब इस बार अप्रैल की 5 तारीख को ये कहा है कि रात में 9 बजे 9 मिनट तक घर में रोशनी करें, दिए जलाए रखें। तो आइए देखते हैं मोदी जी के इस ख्याल से लोगों का क्या ख्याल है। शुरू करते हैं प्रोग्राम, क्या ख्याल है आपका। आइए, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ 7 टॉम्स रोड पर। तो यहाँ पर हमारे साथ एक बड़े बुजुर्ग जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ये बताइए कि मोदी जी ने कहा है कि इस अप्रैल की 5 तारीख को रात 9 बजे 9 मिनट तक दिए जलाए रखे हैं, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? अब देखो, उनको कुछ मालूम है, सब जो भी बोल रहा है उनको कुछ मालूम है, अच्छे के लिए बोल रहे होंगे उन्होंने। हाँ, सबके अच्छे के लिए बोल रहे होंगे, ऐसा इतना तो नहीं मालूम है हमारा कुछ भी। आप उम्र ज़्यादा है, आपको तो पता होगा, तो इससे ऐसी चीज़ें कभी आपने सुनी है पहले? कभी आपने? नहीं, जिंदगी में पहली बार है ये। नहीं, इतनी उम्र हो गई, पहली बार है ये। सुनने में आ रहा, हर चीज़ सुनने में आ रही। अब उनको ही मालूम, सबकी भलाई कर रहे होंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे, भलाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गरीबों का, गोर गरीब का पूरा बहुत मुसीबत में पूरे जन यहाँ से वहाँ तक तकलीफ में है, अल्लाह के करम से। और हम तो दुआ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, रात दिन रात की अल्लाह की इबादत कर रहे हैं रात भर। अब वो उन्होंने अच्छे के लिए बोल रहे हैं, कई के लिए बोल रहे हैं, उनको कुछ मालूम है वो। अच्छा। हाँ, तो आपने इसकी कुछ तैयारी की है? 9 बजे तक 9 मिनट कुछ सारी कल है ना? हाँ जी, हाँ, कल है। कुछ तैयारी की आपने इसकी? नहीं जी बेटा जी, नहीं, इंशाल्लाह। अब रात में क्या है कि बोल नहीं सकते। हाँ, इंशाल्लाह अल्लाह करे। बिल्कुल सही कहे उन्होंने, क्योंकि ये बताना है कि हम एक है। अच्छा। तमाम जो है इंडिया जो है इससे पॉजिटिव पड़े उन लोगों को भी जो है पता है कि भाई इनके गम में सब शामिल है। मोदी साहब जो भी कह रहे हैं भलाई के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्टेप अच्छा लिया है। क्योंकि ये जो लॉकडाउन क्या है, वो लॉकडाउन की थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो रही है पब्लिक को। ये तकलीफ़ इंशाअल्लाह ताला आगे चल के जो है राहत इंसान को मिल जाएगी। और अवाम का भी ये है कि उनकी चीज़ को फॉलो करना, फॉलो नहीं करे तो बेकार है। क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपको कह रहे हैं कि भाई चीज़ को फॉलो करो, एक दूसरे से दूर रहो, डिस्टेंस मेंटेन करो। आपने कुछ इसकी तैयारी की है? कल? हाँ, किए हैं घर पर। अच्छा। दिया जलाएंगे या टॉर्च लाइट, जो कुछ भी हो सकता है बालकोनी में। वेलकम है उनके, जो भी चीज़ें वेलकम कर रहे हैं हमको। थैंक यू। आइए, तो चलिए, अब आप जानते हैं इस वक्त कोरोना की वजह से लॉकडाउन हुआ है, और जानते हैं अब लोग यहाँ पे कहाँ मिलेंगे, या तो फिर तरकारी वगैरह खरीदते हुए भी नज़र आएंगे या फिर कोई किराने पे। और इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि तरकारी की मंडी यहाँ पर लगी हुई है। लोग चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। भाई 5 तारीख को कल मोदी जी ने कहा है कि 5 अप्रैल को 9 बजे 9 मिनट तक घर में दिए जलाए रखें या फिर रोशनी करें, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है?
दिए जलाने का। रोशनी करके रखना है 5 तारीख को 9 मिनट तक। क्या टाइम पे? 9 बजे से 9 मिनट। आई मीन आई डोंट थिंक इट विल मेक एनी डिफरेंस, मगर अब अगर प्राइम मिनिस्टर से अगर इंस्ट्रक्शन सारे के रखो बोले तो रखेंगे। क्या ख्याल है इसमें आपका, क्या होगा इसमें? ज़्यादा फोकस वेंटिलेटर्स, अब राइट नो मेडिसिन, पब्लिक को फूड सप्लाई करने में, ये चीज़ों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने में फ़ायदा है। जैसे कि डेली वेजर्स है, उनके रोज़ के रोज़ी का मसला हो गया, लॉकडाउन हो गया, क्योंकि करना भी ज़रूरी है। ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक है, कंटेजियन है, तो इस हिसाब से लोग मेहनत कर रहे हैं, लोग ये फूड सप्लाई कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट भी जो है अपने तरफ से ट्राई कर रही है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा लोगों को अभी भी मुश्किल हो रही है। अच्छा, आपने कुछ तैयारी की है इस बात की? किस बारे में तैयारी? जैसा कि कैंडल लगाना है या फिर रोशनी वगैरह करना है कुछ अपने? कैंडल्स घर में, तो हम करेंगे वो। रोशनी करके रखना हो तो अंधेरा करके रोशनी करना या खाली रोशनी करना, वो समझ में नहीं आ रहा। हम यही जानना चाह रहे हैं लोगों से। हाँ, रोशनी तो रहेगी ना 9 बजे भी, तो रोशनी बंद करके करना, फिर अंधेरा, फिर हमको तो समझ में नहीं आ रहा हो। हम भी यही खोजने निकले हैं कि किस तरह से इसका कैसा करना है। क्या है कि देखो पब्लिक को क्या होता है, एक बाजार को या दूसरा भी आता, वैसे ही देखेंगे लोग क्या कर रहे हैं, आजू बाजू कर लेते हैं एक दूसरे को देख के। तो इसमें आपने कोई तैयारी की है इस बारे में आपने? नहीं, तैयारी क्या करने का, जनरेटर तो नहीं लगा सकते, जो है वो कैंडल लगा हुआ है ना, तैयारी क्या करने का है। ठीक है ना, सबको सब लोग यूनिटी बताएंगे, हम सब लोग मिलकर, अच्छी बात है। क्या इसमें आपको क्या लगता है, आपने कोई तैयारी की है इस बारे में? अब इसमें तैयारी क्या करना है बोलिए भाई? हाँ, उसी दिन खाली लाइट ऑफ करना है और बाहर हमारा जो मोबाइल है, मोबाइल का टॉर्च लाइट ऑन कर देंगे, जस्ट टू शो दैट एवरीवन इज कोऑपरेटिंग, बस। थैंक यू। चलिए, लोगों के अपने अपने अंदाज से अपने अपने जवाबात है और अपने अपने इंतज़ाम है। या कोई मेडिसिन से कुछ उसका कनेक्टिविटी है, सो वी कैन फॉलो दैट, अदरवाइज एनी रिलीजियस इट इज़ बिलोंग्स वी कैन नॉट फॉलो दैट। हम फॉलो नहीं होंगे वो, क्योंकि वो कोई मेडिसिन से उसको कोई है ही नहीं। कोई साइंटिस्ट बताया, अगर कोई साइंटिस्ट बताया इससे कुछ इसका कनेक्ट है, एवरीवन फॉलो दैट। मगर वो जो बोल रहे हैं पब्लिक पूरा वो करेंगे, ये गलत है, ये हम नहीं करेंगे। हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला देने वाला है, अल्लाह ताला लेने वाला है। घंटी बजाने से, कहीं डब्बा बजाने से कोरोना वायरस चले आता, तो ये पूरा बंद कहीं क्यों कर रहे हैं? वही कर लेते बैठो। नो प्रॉब्लम, ये हम बोले हैं तो करना पड़ेगा, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरा बात तो है नहीं, कुछ भी नहीं, करेंगे आप श्योर। तो किस तरह, मतलब आपने क्या तैयारी की है? टॉर्च लाइट मारेंगे अपने फ़ोन की। अच्छा, श्योर, व्हाई नॉट। क्या लगता है आपको, क्या बदलाव होगा इससे? बदलाव तो कुछ नहीं आता, जस्ट इंस्पिरेशन है अपने डॉक्टर्स के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हो लोग, तो कल कहा है कि 5 बजे 9 मिनट तक जो है ना, आपको घर में दिए लाइट रोशनी वगैरह करके रखना है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? ये चीज़ करने से बेहतर है कि सिविल सप्लाईज बढ़ाना, पब्लिक को सहूलत ज़्यादा पहुंचाना, rather than doing these kind of things। जैसा कि सिविल सप्लाई क्या चाहते हैं भैया? जैसा कि तो किराने, तरकारी वगैरह तो खुला है, किराने वगैरह तो मिल रहा है, मेडिकल्स भी कहीं खुले हैं। गरीबों को खाना पहुंचाइए आप, जो डेली वेज लेबर है उनको खाना पहुंचाइए आप। वो भी कर रही है हुकूमत ने, बयान भी किया, और कई अपने अपने महल्ले के लोग, मसीहा जो होते हैं वो लोग कर रहे हैं। क्या पूरा फुल फिल कर रहे हैं? पूरा नहीं कर रहे हैं ना, उसको ज़्यादा करिए। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, जो रोशनी करना है घर में? क्या इफेक्ट होगा उससे कुछ फ़ायदा होगा क्या? ख्यालात हैं लोगों के अपने अपने ख्याल, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि इससे अगर कुछ फ़ायदा होता है तो हम करेंगे, या अगर कोई रिलीजन से रिलेटेड तो हम नहीं करेंगे। कोई कहते हैं कि इससे ऐसा करने के बजाय जो सोशल यानी कि चीज़ें हैं, जो फिज़िकली जो है, जो लोगों को जो ज़रूरत होती है, खाने पीने की चीज़ें हैं, इन चीज़ों पे ध्यान देते तो शायद अच्छा होता। ये ख्यालात हैं लोगों के, अपने अपने ख्याल है, अपने ख्याल हम इसीलिए आए हैं कि यहाँ लोगों का क्या ख्याल है इस प्रोग्राम में, यही हम लेकर आते हैं। तो इस प्रोग्राम में लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी हम प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे। जाइएगा मत, देखते रहिए मेरे साथ सिटी इंडिया न्यूज़ टीवी का प्रोग्राम। क्या ख्याल है आपका?
Cosmic Break Zone, CBZ, 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 नंबर 1 है CBZ। कॉस्मिक बेक जोन, जो शहर महबूब नगर की मशहूर व मारूफ बेकरी है, जो जायके के लिए ही नहीं बल्कि बच्चों को सुरूर पहुंचाने वाले माहौल के साथ बड़ों के जायके का भी खास ख्याल रखती है। हमारी खसूसियत यह है कि जुबान पर रखते ही घुल जाने वाले केक, कार्टून नुमा केक, स्पेशल केक, एगलेस केक यहाँ पर दस्तयाब हैं। इतना ही नहीं बल्कि जायका से भरपूर पिज़्ज़ा, बर्गर और कई इकसाम के आइसक्रीम और ख़ास बिस्किट और कई हमा इकसाम की बेकरी आइटम और शीर माल मीठे की रोटी, असली घी और मेवा जात से भरपूर ड्राई फ्रूट के रोट वाजबी दाम पर यहाँ दस्तयाब है। आप अपने घरों की शादियों और दीगर तकरीबात के लिए भी स्विगी के जरिए अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। फिर देर क्यों, तशरीफ लाइए। कॉस्मिक बेक जोन, जो रियासत तेलंगाना की जानिब से नंबर 1 बेकरी अवार्ड का खिताब ले चुका है। हमारा पता है कॉस्मिक बेक जोन, नस्त HDFC बैंक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल रोड, महबूब नगर। एक बार खाने जो आए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। ब्रेक के बाद फिर से आपका इस्तकबाल है प्रोग्राम सिटी इंडिया न्यूज़ का प्रोग्राम। क्या ख्याल है आपका? और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोलकुंडा 7 टम्स रोड पर। मैं लोगों से जानने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि कल 5 तारीख को रात में 9 बजे 9 मिनट तक जो दिए जलाए रखना है, PM जी ने कहा है, PM मोदी जी ने, तो उस बारे में मैं लोगों के ख्याल देख रहा हूँ, लोगों से जान रहा हूँ। तो आप बताइए, कल 5 तारीख है, PM मोदी जी ने कहा है कि 9 बजे 9 मिनट तक घर में रोशनी कर रखना है, तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, मोदी साहब सोचे तो कुछ बेहतर ही सोचे होंगे। अब आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? दिए जलाने से कुछ फ़ायदा होगा? वही मेरा एक का ख्याल से तो कुछ नहीं होता, इसलिए सबका ख्याल लेने के लिए आया हूँ कि भाई क्या ख्याल है इस बारे में सारे अवाम का। अगर दिए जलाने से फ़ायदा है तो जलाइए। मुझे तो नहीं लगता कि दिए जलाने से कुछ होगा, समझा। गरीब आदमी तो परेशान है, घर बैठा है, बेजार हो चुका है, राशनिंग नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि घर तक राशन पहुँचाए। लोग काफ़ी परेशान हैं, हद से ज़्यादा परेशान है। पैसे वाले हैं वो तो ले लेंगे, लेकिन जो घर बैठे हैं उसका क्या होगा? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, घर बैठे हैं, जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, काफ़ी ऐसे गौर गुरबा हैं जिनके घर में अनाज की कमी है। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना, उनका राशन का इंतज़ाम करे। पहले घर में आदमी कब तक बैठेगा? आप बताइए, आखिर कब तक ये? हम आपके ख्यालात को लेने आए थे, तो आपने अपना ख्याल बयान किया। जलाने से अगर भूख मिटती है तो ठीक है, टॉर्च जला देंगे हम भी। मेन मसला ये है कि छोटे बच्चों के लिए दूध नहीं है, राशनिंग नहीं है, दुकानदार दुनिया का भाव बढ़ा कर ले रहे हैं, उस पर कुछ एक्शन लिया जाए। हाँ, घर बैठने से तो नहीं होगा ना सब। आप लोग आ रहे, बंद कर दे रहे, दिन दार तो चावल नहीं है, राशन नहीं है, गेहूँ नहीं है, जो बेसिक दाल होता है वो नहीं है। आखिर होगा क्या? दुनिया का डोनेशन आ रहा है, फंड्स आ रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी के बारे में सोचे यार। घर बैठे उन्हें राशन मिल जाता और 1 महीना बैठ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी कैसा मैनेज करेगा ये बताइए? जो पैसे वाला है वो तो पैसे खर्च करेगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा। गरीब कहाँ से करेगा? उनको तो ठीक से मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करना नहीं आता। आप बताइए, गरीब का क्या होगा? तो फिर इस बारे में क्या सोचा? फिर आपने कुछ तैयारी की है रोशनी के बारे में, जो घर में दिए जला? तैयारी क्या करेंगे भैया? पहले तो मसला ये है, गरीब आदमी का जो बता रहा हूँ मैं आपको। गरीब आदमी क्या करेगा बताइए? शुक्रिया। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर देश के फैसले में प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो उसको सबके हिसाब से करना चाहिए, लेकिन इसका जवाब में इसका हल को भी ढूंढना चाहिए कि चाहे उससे अपने बेसिक PPE से, जैसे डॉक्टर के पास किट्स है, टेस्टिंग किट्स है,
या फिर मास्क है या फिर वेंटिलेटर्स है, उसकी फैसिलिटी का भी साथ में इंतजाम होना चाहिए। साथ ही साथ में पहली चीज़ तो ये है कि लाइट शट डाउन कर रहे तो फिर उसका सबस्टेशन के अंदर कितना बैलेंसिंग होगा, पावर बैलेंसिंग का भी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ क्या है, फिर डॉक्टर्स के पास जितनी बेसिक फैसिलिटीज़ है वो भी होना है, और इसके साथ साथ में एक अवेयरनेस भी है। ये अवेयरनेस के लिए 9 मिनट का लाइट बंद करना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ में दोनों चीज़ें का भी जैसा डॉक्टर के पास देना है और फिर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में सबस्टेशन में लोड बैलेंसिंग भी करना है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी होंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। आपने कुछ तैयारी की है इस बारे में कल के लिए? अवेयरनेस के हद तक तो 21 डेज़ का लॉकडाउन जब से तो तैयारी है ही है, लेकिन बेसिक ज़रूरत है कि अभी जितना भी है उसका रिजल्ट आना है हम लोग के पास अभी, कि जितना भी अवेयरनेस के लिए तो हो रहा है, सब अपने अपने हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा है वो तो जो है फिर किस लेवल तक का लॉकडाउन का, मतलब पेशेंट्स की जितने भी पॉजिटिव केसेस है उसको हम कैसे रोक पाएंगे जल्द से जल्द, ये देश से बीमारी को कैसे बचाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे को। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? सोचने का क्या है, सोचने का कुछ भी नहीं है इसमें, सोचने का कुछ भी नहीं है। जो है जो भी है अल्लाह ताला की तरफ से, ये है जो भी है अल्लाह ताला की मार है और कुछ। ठीक है, करेंगे 9 बजे से 9 मिनट तक। हाँ करेंगे। ख्याल तो ये है कि 9 मिनट के बाद क्या फिर पावर वापस आ जाएंगे? हाँ नहीं, हम 9 मिनट बंद रखेंगे, फिर 9 मिनट के बाद जब ऑन करेंगे तो पावर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये सोच हो रही है। किस बात का पावर जा रहा है? आप करंट का पावर तो आ ही जाएगा, और कौन सा पावर? मैं बोल रहा हूँ कि एकदम से इतनी बड़ी यानी बंदी होंगी कि फिर उसके बाद फौरन से उसको रिस्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते पावर ग्रिड से। अच्छा, वो सोच है। आपकी ज़िंदगी में आपने कभी ऐसा होते हुए या ऐसा करते हुए कभी देखा था आपने? नहीं नहीं, ऐसा तो पहली बार है। पहली बार? ये हमारी इतनी उम्र गुजर गई है, लेकिन ये पहली बार है कि हम पावर कट ऑफ का मेथड देख रहे हैं बस। सर जी, इससे पब्लिक का या जो वबाई सक़त जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने में ये क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा क्या है इसका? भाई पीएम बोले या और या हमारा सीएम बोले, कोई भी बोले, इस वक्त जो प्रॉब्लम पब्लिक फेस कर रही है या जो पेशेंट्स फेस कर रहे हैं या जो हमारे पास जो प्रॉब्लम एक्चुअली है कोविड-19 का, दिए के जलाने से इससे क्या होगा? वो पूरी दुनिया दिए जलाएगी इस वक्त। प्रैक्टिकल बात करिए आप, अगर इससे फ़ायदा है तो हम दिन रात पूरा अभी से दिए जलाते, दिन में भी जलाएंगे रात में भी जलाएंगे। अगर इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई लॉजिक होना चाहिए पीएम साहब की बात में, हमारे प्राइम मिनिस्टर की बात में लॉजिक हो तो ठीक है भाई, हम करेंगे। और मैं नहीं समझता कि भाई इससे पब्लिक को कोई फ़ायदा होगा या मरीज़ को कोई फ़ायदा होगा या मर्ज हमारे इंडिया को, मुल्क को कोई फ़ायदा होगा। मैं नहीं समझता इससे कोई चीज़ का फ़ायदा होगा। वो चीज़ करिए कोई फ़ायदा होगा। देखिए जनाब, ये साइंटिफिकली इससे क्या होने वाला है बताइए आप। हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था कि वो आवाम को सहूलत के लिए जो चीज़ें मुहैया हो सकती हैं वो फ़राहम करते। जो मज़दूर तबका है हमारा, वो भूख से मर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जो नकल मकानी करके एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाते हैं, वहाँ फंसे हुए लोग अपने घरों से दूर हैं, अपने फैमिली से दूर हैं, उनके लिए कुछ करते हो, बजाय इसके हर बार एक नया शोशा छोड़ रहे हैं जिससे ना साइंटिफिकली कोई फ़ायदा होने वाला है, ना मरीज़ों को कोई फ़ायदा होने वाला है, ना उससे अद्वियात फराहम होने वाली है, किसी किस्म का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये सब शोबेदाबाजी है। ये आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की हरकतें हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उन्हें चाहिए कि वो ज़मीनी सतह पर आकर देखें कि किस तरह आवाम मुतासिर हो रही है, किस तरह हिंदुस्तान की आवाम परेशान है, बल्कि भूख से मर रहे हैं, फाका कशी के आलम में आ गए हैं। इस तरह का तो मैं नहीं समझता कि सदियों पहले भी कभी ऐसा हुआ होगा। तो उन्हें चाहिए कि वो आवाम को सहूलतें फराहम करें, ना कि इस तरह की शोबेदाबाजी करके आवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। इस तरह से कुछ होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, वही जैसा कि आपने कहा सदियों में, तो कभी ऐसा ज़िंदगी में आपने कभी देखा या फिर कभी बड़ों से पूछा या जानने की कोशिश की है कि कभी ऐसा हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है, ऐसा कभी किसी ने किया है? हमारा अपना तो छोड़िए, हमसे पहले जो हमारे
आबादाद गुजर चुके हैं, उन्होंने भी ऐसा वज़ीर आज़म ही नहीं देखा होगा। हालात तो छोड़िए आप, वज़ीर आज़म होता है अवाम के दिलों को जानने, दिलों के उनके तकालीफ को समझने वाला, उनके दिल की धड़कनों को समझने वाला, मसीहा होता है एक तरह से। मसीहा का काम करना चाहिए वज़ीर आज़म को, बजाय इसके इस तरह के शोबेदबाजियाँ करके वो आवाम का ना दिल जीत सकते हैं, ना ही आवाम को कोई सहूलत पहुँचा सकते हैं। जो भी मैं समझता हूँ जो तालीम याफ्ता तबका है वो ये समझ चुका है कि वज़ीर आज़म आवाम को सहूलतें पहुँचाने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, इसलिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं। शुक्रिया। तो लोगों के ख्यालात थे, लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में अपने अपने ख्यालात बयान कर रहे थे कि किसी ने कहा कि इससे हमको क्या फ़ायदा है, किसी ने कहा कि अगर पीएम जी ने कहा है तो हम कर लेंगे, तो किसी ने कहा है कि अगर इससे किसी रिलीजन को तकलीफ नहीं होती या फिर कुछ और हो जाता है या फिर कुछ बीमारी यानी कि टूर चले जाती है, कुछ सिम्टम्स कम हो जाते हैं, जरासीम्स मर जाते हैं, तो हम इसको कर लेंगे। बहरहाल लोगों का अपने अपने ख्यालात थी, ख्यालात बयान करे लोगों ने, हमने आपको दिखाया। तो आप भी अपना ख्याल अगर इसी तरह से कुछ अपने ख्यालात है या फिर आसपास कुछ ऐसे हालात है आप हमारे साथ जुड़कर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, लगातार आप भी हमें कॉल करें। और जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त कोरोना वायरस से कई लोग परेशान हालत में है और बार बार हम सिटी इंडिया न्यूज़ की जानिब से अपील कर रहे हैं। तो आप लोग हिफाजत करिए, बड़ों से भी कहता हूँ और छोटों से भी कहता हूँ, जो छोटे बच्चे 10 साल के अंदर होते हैं उनसे भी कहता हूँ कि आप लोग हिफाजत करिए, गंदगी से दूर रहें, साफ़ सफाई रखें और हर वक्त जो इंसेक्शन जो प्रिकॉशन जो दिए जा रहे हैं उसका ख्याल करें। हाथ अपने धोएं और जब भी आप घर में जाएँ तो हाथ पाँव धोकर अंदर घर में जाएँ। और भी बहुत सी चीज़ें जो आपको सेहतमंद रख सकते हैं वो चीज़ों का तमाम ख्याल रखिए। मसले मसाइल जो ख्यालात हैं आप अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन नवीद के साथ मैं ज़फ़र खान और इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़ का बेहतरीन प्रोग्राम क्या ख्याल है आपका। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़फ़र खान। दोस्तों, आज मैं आपके सामने मेरी और मेरी तमाम टीम की जानिब से आप लोगों से एक अपील करता हूं कि प्लीज़ आप लोग घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस की वजह से जो इक़दामात हुकूमत के जानिब से उठाए गए हैं ये आपके और हमारे लिए है, हम सब की सेहत के लिए है। तो फिर इसमें आप अपना पूरी तरह से ताउन करें। आपको कुछ देना लेना नहीं है, आपको सिर्फ अपने ही घर में मौजूद रहना है तब तक जब तक ये कोरोना वायरस बुनियादी तौर से इस मुल्क से नहीं जाता है। सिटी इंडिया न्यूज़ के जानिब से मैं फिर एक बार आपसे अपील करता हूं कि दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे शहर के नौजवानों, इस बात को आप हंसी मजाक में ना उड़ाएं। प्लीज़ अपने घर में रहें, जहां तक भी जितना भी वक्त हो वो आप घर को दें, आप घर में रहें। प्लीज़ मेरी बात माने, मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं। फिर एक बार मैं हमारी तमाम सिटी इंडिया न्यूज़ की टीम की जानिब से आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप लोग इस वक्त कोरोना वायरस को भगाने के लिए हुकूमत का साथ दें, जो इक़दामात उठाए गए हैं उसका साथ दें और पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। दोस्तों, हमें दूर इसलिए रहना है कि हमें फिर एक साथ रहना है।